वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी को बताया जाएगा 12th क्लास की 4th चैप्टर, जिसका पार्ट हम लोग 3rd देखेंगे। पार्ट का नाम है विचारक विश्वास और इमारतें। 2 वीडियो पहले ही हम लोग अवेलेबल करा दिया गया है। जिनको वीडियो देखना है, इस वीडियो के आइकन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर दोनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलते हैं अपने इस वीडियो के पहले टॉपिक पर। स्तूप किसे कहते हैं, स्तूप के बारे में आज हम लोग जानेंगे। स्तूप कुछ जगहों पर प्राचीन काल से ही पवित्र माना जाता था, यानी कुछ ऐसी जगहें थी जिसे पहले से ही प्राचीन काल से ही उसे पवित्र माना जाता था। अक्सर जहां खास वनस्पति, अनूठी चट्टानों, विस्मयकारी सौंदर्य था, वह पवित्र स्थान माना जाता था। कुछ स्थानों पर छोटी सी वेदी बनी रहती थी जिसे चैत्य कहा जाता था। इन पवित्र जगहों पर भगवान बुद्ध से जुड़ी अवशेष गाड़ दिया जाता था। इन टीलों को बाद में चलकर स्तूप कहा जाने लगा। यानी कुछ ऐसी जगह थी, पवित्र जगह, जो भगवान बुद्ध से जुड़ी कुछ अवशेष गाड़ दिया जाता था, जिसे आगे चलकर इन टीलों को स्तूप कहा जाने लगा। स्तूपों की खोज। स्तूपों के बारे में पहले ही हम लोग देख चुके हैं 2nd पार्ट में। आज इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। प्रत्येक स्तूप का अपना इतिहास है। अमरावती का स्तूप। इसी तरह अमरावती का स्तूप, इस स्तूप के अवशेषों के रूप में मूर्तियां, पत्थर मिले, जो कि बाद में अलग अलग जगह में ले गया गया। बंगाल, मद्रास, अंग्रेज अफसरों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाई गई है, ऐसा माना जाता है। अंग्रेज अफसरों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाई गई है। इसी तरह एक अंग्रेजी व्यक्ति था जिनका नाम था एच.एल. कॉल। इनका मानना था कि असली कृतियां जहाँ की है वहीं रखनी चाहिए, यानी भारत में जो कुछ भी कलाकृतियां है उसको भारत में ही रखा देना चाहिए, वहीं रखी जानी चाहिए। संग्रहालय में प्लास्टर प्राकृतिक की बनाकर रखी जानी चाहिए, यानी जो भी कलाकृतियां भारत में थी उसको डुप्लीकेट बनाकर संग्रहालय में रखा जाना चाहिए, ये ओरिजिनल नहीं ले जाना चाहिए। एच.एल. कॉल का मानना था। मूर्तिकला। मूर्तिकला का अच्छा नमूना भारत में मिला। मूर्तियां बहुत सुंदर, बहुमूल्य थी, इसीलिए अंग्रेजों ने इसे यूरोप भी ले गए। पत्थरों पर गढ़ी कथाएं भी मिली है, यानी कुछ पत्थरों पर गढ़ी कथाएं भी मिली है। एक दानी राजकुमार के बारे में बताया गया जिसमें सब कुछ दान कर दिया था और अपने परिवार के साथ वो जंगल में। अगला टॉपिक है उपासना के प्रतीक। बुद्ध भगवान को अपना उपासना का प्रतीक माना गया। पेड़ के नीचे ध्यान करते ज्ञान की प्राप्ति भगवान के रूप में बुद्ध को दर्शाया जाने लगा। उन्हें प्रतीकों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया। यानी प्रतीक का मतलब होता है कि भगवान बुद्ध किसी वृक्ष के बगल में उसी मुद्रा को दिखाया जाने लगा, स्तूपों को दिखाया जाने लगा, उनके चक्र को दिखाया जाने लगा, बुद्ध के जीवन की घटना को बताया जाने लगा। इसी को प्रतीक के रूप में, उनकी उपासना के प्रतीक के रूप में बुद्ध भगवान को दिखाया जाने लगा। हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के बारे में जान लेते हैं। इसमें भी 2 समुदाय थी, वैष्णववाद, शैववाद। वैष्णववाद में विष्णु भगवान की पूजा होती थी, शैववाद में शिव भगवान की पूजा होती थी, ईश्वर की आराधना की जाती थी। वैष्णववाद 10 अवतारों की पूजा की जाती थी, यानी ऐसा माना जाता है कि वैष्णववाद थी, वो 10 अवतार के रूप में भी उनकी पूजा की जाती थी। ऐसा माना जाता है जब पाप बढ़ जाता है तो पापी को नष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेते हैं, यानी हिंसा बढ़ जाती है, पाप बढ़ जाती है, अव्यवस्था फैल जाती है, तो उसको नष्ट करने के लिए देश के अलग अलग भागों में यह प्रसिद्ध थे। अनेक अवतारों को मूर्ति के रूप में दर्शाया गया। देवताओं से जुड़ी कहानियां थी, उन्हें संस्कृत में श्लोकों के रूप में लिखा गया। उन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, यानी चिल्ला चिल्ला के पढ़ा जाता था। औरतें और शूद्र उन्हें सुन सकते थे। मंदिरों को बनाया जाने लगा। देवी देवताओं की मूर्ति के लिए मंदिर बनाए। इनमें चौकोर कमरा होता था। बाद में इसका ढांचा ऊंचा होने लगा। उपासक मूर्ति पूजा के लिए अंदर जा सकते थे। बाद में जल आपूर्ति किया जाने लगा, यानी मूर्ति जब वहाँ पे ज़्यादा पूजा करने वाले आते गए, उसके बाद में यहाँ पे जल की आपूर्ति की गई। मंदिर बड़े बनाए जाने लगे। मंदिर काफ़ी यहाँ पे लोग आने लगे, तो उसके बाद मंदिरों का आकार भी बदला और
उसको बड़ा भी बनाया गया। उसके बाद सभा स्थल भी बनाया गया, तोरण द्वार भी बनाया गया, घंटियां लगाई गई, मूर्ति लगाई गई। कुछ मंदिर पहाड़ी काटकर गुफाओं के रूप में बनाए गए। ऐसा ही एक मंदिर था कैलाशनाथ, जो भगवान शिव से संबंधित है। वो पहाड़ी को काटकर बनाया गया था कैलाशनाथ, जो भगवान शिव से संबंधित है। अनजाने की समझने की कोशिश। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने देवी देवताओं की मूर्ति देखी तो वह उन्हें समझ नहीं पाए। अनेक सिर, हाथ, जानवरों के रूप में उन्हें देखकर घृणित हुए। उन्होंने हमारे मूर्ति कला को तुच्छ समझा, यानी नीच समझा। बौद्ध मूर्तियों को देखकर उन्होंने समझने का प्रयास किया